हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज हम अब चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे 3 कमांड्स। सबसे पहले हम ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं। ओके, तो जैसा कि कल हमने मल्टी लाइन को देखा था फुल डिटेल के साथ कि मल्टी लाइन के स्टाइल, क्योंकि मल्टी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसलिए उसकी सेटिंग्स भी बहुत ज़्यादा है। तो आज हमारे पास शॉर्ट सी 3 कमांड है, एक आर्क, एक स्ट्रेच और एक कॉपी की कमांड को हम सीखेंगे। ये सिंपल है मगर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है। जैसे स्ट्रेच की कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, कॉपी की कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सबसे पहले हम ले लेते हैं कॉपी की कमांड को। तो एक तो हमारे पास है सिंपल तरीका कॉपी का, जैसे कि हम कॉपी की जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो है CP, सिंपल CP कॉपी। कोई भी ऑब्जेक्ट आपने, अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा लेता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कॉपी करके यहाँ से यहाँ पे रख दूँ, तो मैं सिंपल लगाऊंगा CP कॉपी। इसको सिलेक्ट किया। अब फर्स्ट ये मेरे पास पूछेगा ये बेस पॉइंट, तो मैं इसको बेस पॉइंट ये वाला कॉर्नर ले लेता हूँ और उसके बाद जहाँ मैंने रखना है इसका सेकंड पॉइंट रख देता हूँ। ओके, मेरे पास है। मैं अगर मज़ीद इसको आगे रखना चाहूँ और मुझे इसकी कॉपी चाहिए अप डाउन, तो मैं रख सकता। अब अगर मुझे यहाँ पे इसकी ज़्यादा कॉपी चाहिए, मुझे इससे राइट साइड पे मुझे इसकी 5 कॉपी चाहिए। एक तो मैं इसको इस तरह मैनुअली रख सकता हूँ 5 कॉपियाँ। जैसे ये हो गई मेरे पास 1 2 3 4, जैसे ये हो गई मेरे पास 1 2 3 4 और 5। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप इसको ऑटो, मैं आपको बताता हूँ इसकी एक और कमांड है। जब आपने काम फास्ट करना हो, ज़्यादा काम कर रहे हो, तो फिर उस टाइम आप इस तरह इसको मैनुअल नहीं रख सकते, टाइम ज़्यादा आपका वेस्ट होगा। तो इसके लिए एक शॉर्ट है इसका, मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपल प्रेस कर लेना है CP और इंटर। जो ऑब्जेक्ट आपने कॉपी करना है उस ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट कॉपी करना है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे चाहिए इस ऑब्जेक्ट की 5 कॉपियाँ इससे राइट साइड पे, तो मैं सिंपल इंटर प्रेस करूँगा। अब ये आपको नीचे मूड दिख रहे होंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट और मूड। आपने सिंपल जाना है मूड पे। मूड पे इसकी है शॉर्ट की O। ओके, उसके बाद अब आपसे ये आगे पूछता है इंटर ऑफ कॉपी मल्टी ऑप्शन और सिंगल ऑप्शन, तो आप रख लें इसको मल्टी ऑप्शन, तो इट्स मीन M इसकी शॉर्ट की है। ओके, अब आपने अपने ऑब्जेक्ट को पिक कर लेना है। मैं इसको पिक कर लेता हूँ। अब सिलेक्ट कर लेना है आपने ये जो हमारे पास अभी शॉर्ट की आ रही है, अरे इसकी शॉर्टकट की है A और इंटर। यहाँ पे आपने नंबर ऑफ कॉपी, आपने जितने आपको इस ऑब्जेक्ट की कॉपियाँ चाहिए आपने सिंपल वो एंटर कर लेनी। तो मुझे इसकी चाहिए 5 कॉपीज, तो मैं 5 प्रेस करता हूँ और एंटर। ये देखें आप, ये अब मेरे पास इसकी 5 कॉपियाँ, जहाँ पे मैं फर्स्ट, इन सब का डिस्टेंस इक्वल होगा। जो मेरी फर्स्ट का डिस्टेंस होगा मेरे इस ऑब्जेक्ट से, जो डिस्टेंस होगा, तो वो ही आगे सबका डिस्टेंस होगा। मैं इसको अब इसको अप डाउन लेफ्ट राइट किसी भी साइड ये 5 कॉपियाँ रख सकता हूँ। डिस्टेंस मैंने बढ़ाना है तो मैं इस तरह बढ़ा सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको इधर रख लेता हूँ, बस 5 कॉपीज हो गई। सिंपल इसका तरीका है। आपने एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। जो सिंपल आपने सबसे पहले प्रेस करना है CP, जो ऑब्जेक्ट की कॉपी चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने सिंपल अरे पे चले जाना है, F फॉर अरे। उसके बाद नंबर ऑफ कॉपी इंटर कर लेना है। मुझे इसकी 3 कॉपियाँ चाहिए तो मैं 3 प्रेस कर लेता हूँ और उसके बाद सिंपल आपकी ये 3 कॉपी। सिंपल इसका ये तरीका। एक तो आप इसको इस तरह कॉपी कर सकते हैं, दूसरा आप इसको मैनुअली कॉपी कर सकते हैं, जैसे मैनुअली मैंने आपको बताया एक वो तरीका है। तो ये हमारी सिंपल कॉपी की कमांड आ गई। इसके बाद हम यूज़ करते हैं स्ट्रेच की कमांड। स्ट्रेच की कमांड हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करने के लिए यूज़ होती है। जैसे उस दिन मैंने आपको एक्सटेंड की कमांड बताई थी, लाइन एक्सटेंड करने के लिए, तो इसी तरह ये स्ट्रेच और एक्सटेंड की कमांड सेम ही है। अब मैं चाहता हूँ मेरा ये जो रेक्टेंगल है इसको मैं राइट साइड पे थोड़ा स्ट्रेच करना चाहता हूँ। रेक्टेंगल की मैं लेंथ बढ़ाना चाहता हूँ एक साइड पे,
तो सिंपल आपने प्रेस करना है एस, स्ट्रेच की शॉर्ट की है जस्ट एस, और उसके बाद इंटर। जो ऑब्जेक्ट आपने जिसको स्ट्रेच करना है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद इंटर, और उसके बाद आपने उसको सिंपल प्रेस करके जहां तक आपने उसको स्ट्रेच करना है ले जाना है। दोबारा मैं बता देता हूँ, सिंपल एस, इंटर, ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन, उसके बाद मैं अब इसको अप साइड पे करना चाहता हूँ, इसको अप साइड पे किया तो वो अप साइड पे हो गया। अब जिस साइड आपने रेक्टेंगल को स्ट्रेच करना है उसी साइड, वही साइड आपने सिलेक्शन में लेनी है। जैसे स्ट्रेच, अगर अब मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगा तो ये देखें जस्ट कॉर्नर से स्ट्रेच होगा, जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया है उतना ही एरिया स्ट्रेच होगा। तो अगर आप इसको कंप्लीट पूरे रेक्टेंगल को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने सिंपल स्ट्रेच, और ये आपकी पूरी सिलेक्शन होनी चाहिए, हार्ड सिलेक्शन पूरी होनी चाहिए। तो उसके बाद आप इसको अगेन एंटर करके, तो यहाँ से पिक करके आप इसको साइज भी दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ 3, तो ये अपने एक्चुअल साइज से 3 इंच लेफ्ट साइड पे बढ़ जाए। आपकी सिंपल है स्ट्रेच की कमांड। तीसरी आज हमारे पास कमांड है आर्क। आर्क को हम सीख लेते हैं। आर्क की जो शॉर्ट की है वो है ए, तो आपने सिंपल ए प्रेस कर लेना है, उसके बाद इंटर कर लेना है। आपने अब फर्स्ट पॉइंट उसका दे देना है, उसके बाद वो आपसे नीचे पूछता है सेकंड पॉइंट, तो मैं इसका सेकंड पॉइंट ये दे देता हूँ, और वो अब मेरा एंड पॉइंट है। जितनी मुझे आर्क चाहिए मैं वहां जहाँ पे क्लिक करूंगा वहीं पे एंड पॉइंट हो जाएगा। एक तो ये सिंपल है, स्टार्ट, सेकंड पॉइंट और एंड पॉइंट। उसके बाद ये हमारी आर्क की टाइप्स हैं। अब इसमें डिफरेंट टाइप की हैं। जो नॉर्मल यूज होती है वो 3 पॉइंट, ये वाली आर्क यूज होती है। उसके बाद ये वाली हमारे पास आर्क है, इसमें अब हमारे पास स्टार्ट, उसके बाद सेंटर, फिर एंड पॉइंट देना होता है। और इसी तरह मैं आपको इसी तरह सारी स्टार्ट, सेंटर और फिर एंगल पॉइंट, स्टार्ट, सेंटर और लेंथ पॉइंट, इसी तरह ये सब की सब डिफरेंट है। अब मैं एक कोई और आपको लेके दिखा देता हूँ, जैसे स्टार्ट, एंड और रेडियस। इसमें मेरे पास 2 ही पॉइंट लगेंगे। अब एक पॉइंट मेरे पास होगा स्टार्ट, और अब जहाँ पे मैं क्लिक करूंगा वो मेरा एंड पॉइंट हो जाएगा। तो उसके बाद जो मेरी आर्क है, अब देखें ये मेरा स्टार्ट था और वो मेरा एंड था। अब मुझे आर्क जितनी चाहिए मैं उस हिसाब से कर लूंगा। इसका जस्ट रेडियस बढ़ रहा है। ओके, ये देख तरह इसकी ये जितनी टाइप्स हैं सेम है। सिंपल फॉर्मूला इसका सिंपल है, जस्ट आपने कौन सी आपको चाहिए यूजर्स के हिसाब से वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। स्टार्ट, सेंटर, एंगल, इसी तरह स्टार्ट एंड डायरेक्शन। अब ये वाली देख लें, इसमें स्टार्ट, और अब मैं जो नेक्स्ट पॉइंट करूंगा वो मेरा एंड होगा। फिर इसकी अब मुझे डायरेक्शन, जस्ट 2 डायरेक्शन, अप साइड और ये सिंपल है। तो आज के लिए ये हमारी 3 कमांड काफ़ी हैं। अब अगर आपने ये टूल बार से लेनी है तो मैं आपको फिर बता देता हूँ। यहाँ पे ये आर्क है, इसकी शॉर्टकट की ए है, और हमारे ये वाली हमारी स्ट्रेच है, इसकी शॉर्टकट की एस है, और कॉपी की हमारे जो है सीपी सिंपल शॉर्टकट की है। आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी नेक्स्ट लेक्चर।